हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं अरेस्ट अंडर जीएसटी वे आउट नाउ। इसमें सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अरेस्ट अंडर जीएसटी, कि ये अरेस्ट का प्रोविजन क्यों बनाया गया है। टू पेनलाइज सीवियर, कि जहाँ पे हाई वैल्यू टैक्स फ्रॉड हो गया है या इंटेंशनल जानबूझ के सोच समझ के कोई टैक्स इवेजन किया गया है, ऐसे केसेस में अरेस्ट जरूरी होता है। सेक्शन कौन सा है अरेस्ट का? सेक्शन 69 सीजीएसटी एक्ट, लेकिन इसको सेक्शन 132 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के साथ पढ़ा जाता है। तीसरा कारण क्या है अरेस्ट प्रोविजन का? टू स्टॉप टैक्स इवेडर्स फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग फिजिकल और डिजिटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चौथा रीजन क्या है अरेस्ट का? टू कैच किंग पिन्स ऑपरेटिंग फेक इनवॉइस नेटवर्क्स यूजिंग डमी जीएसटी। पांचवा रीजन क्या है अरेस्ट प्रोविजन का? टू प्रिवेंट द एक्यूज्ड इंडिविजुअल फ्रॉम फ्लीइंग और डॉजिंग एक्टिव इन्वेस्टिगेशंस, कि भाई जांच में सहयोग करे, इसके लिए उसको अरेस्ट किया जाता है। इसके कुछ स्पेसिफिक प्री रिक्विजिट्स हैं अरेस्ट के, कि भाई रीजन टू बिलीव होना चाहिए। जो कमिश्नर है वो एक स्पेसिफिक रिटन ऑर्डर देगा सेंट्रल टैक्स ऑफिसर को कि आप जाइए अरेस्ट कीजिए। ये जो अरेस्ट ऑर्डर है, ये कब कमिश्नर साइन करेगा? जब उसके पास अनएम्बिगुअस सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन हो। किसके आधार पे? ऑब्जेक्टिव और क्रेडिबल मटेरियल के आधार पे, यानी कि सिर्फ सस्पेशन ना हो, शक ना हो, पक्का उसको विश्वास हो कि भी हाँ मैंने ये सारे अंडरलाइंग एविडेंसेस देख लिए हैं और मुझे रीजन टू बिलीव है कि पर्सन ने क्या किया है, स्पेसिफिक सीरियस ऑफेंस किया है। और वो ऑफेंस क्या है? चार ऑफेंसेस बताए गए हैं सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में, कि सप्लाई कर दी हो लेकिन इनवॉइस इशू ना किया हो, इससे क्या होता है? टैक्स इवेजन होता है। बी, इनवॉइस दे दिया हो, सप्लाई न की हो, इसे कहते हैं फेक इनवॉइस या सर्कुलर ट्रेडिंग। सी में क्या है कि आपने आईटीसी अवेल कर लिया हो या यूटिलाइज कर लिया हो बेस्ड ऑन फेक इनवॉइस, यानी कि बी में जो फेक इनवॉइस इशू हुआ था उसके आधार पे आपने क्या कर लिया? अवेल या यूटिलाइज कर लिया हो आईटीसी। और चौथा है टैक्स कलेक्ट कर लिया हो पर सरकार को 3 महीने के अंदर अंदर जमा ना कराया हो। तो ऐसे चार कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस सेक्शन 132 में कवर्ड है। तो अरेस्ट प्रोविजन ट्रिगर कब होते हैं? जब टैक्स इवेजन या रॉन्गफुल आईटीसी या फ्रॉडुलेंट रिफंड का अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा होते ही क्या हो जाता है? अरेस्ट प्रोविजन ट्रिगर हो जाते हैं। इसमें एक एक्सक्लूजन है कि सिंपल टेक्निकल एरर्स या माइनर वेरिएशंस इन लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए अरेस्ट नहीं होती है। अब यदि अरेस्ट होगी तो अब क्या करें? तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं। यदि तो टैक्स इवेजन का अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा का है तो क्या होगा? इफ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि टैक्स इवेजन का अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा है तो अरेस्टिंग ऑफिसर क्या करेगा? सबसे पहले तो अरेस्ट करेगा और अरेस्ट के टाइम ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखित में देगा और रिटन एक्नॉलेजमेंट भी लेगा। ये मैंडेटरी है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना, कि भाई मैं आपको क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ। और अरेस्टिंग ऑफिसर फिर क्या करेगा? 24 घंटे के अंदर अंदर इस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने लाके खड़ा कर देगा। विमेन की अरेस्ट फीमेल ऑफिसर ही कर सकती है। मेडिकल चेकअप होगा कब? एक तो जिस समय आपको अरेस्ट किया जा रहा है और हर 48 घंटे के बाद। अरेस्टी इज लीगली एंटाइटल्ड, कि भाई आप अपने लॉयर को या टैक्स प्रैक्टिशनर को बुला सकते हैं ड्यूरिंग इंटरोगेशन। अब टैक्स इवेजन का अमाउंट 5 करोड़ से कम का है तो क्या होगा? मैजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर है यही बेल दे देंगे अगेंस्ट पर्सनल बेल बॉन्ड एंड श्योरिटी। तीसरी कैटेगरी बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे टैक्स इवेजन का अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन यदि आपने रिपीट ऑफेंस किया हो या सब्सीक्वेंट कन्विक्शंस हो तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपके केस की सुनवाई सीधा मैजिस्ट्रेट करेंगे। सेक्शन 69 का जो ऑपरेशन है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि जो डिमांड एंड रिकवरी का जो एडजुडिकेशन चल रहा है सेक्शन 73 में या 74 में,
सेक्शन 69 उससे इंडिपेंडेंट है। हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने भी कई केसेस में कहा है कि जी रेवेन्यू अथॉरिटी सेक्शन 69 में आपको अरेस्ट कर सकती है इवन बिफोर फॉर्मल कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। मतलब 73-74 की एडजुडिकेशन कंप्लीट न भी हुई हो और ऐसा सबूत मिलता है, क्लियर एविडेंस ऑफ इंटेंशनल फ्रॉड यदि मिल जाता है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। कॉशन फॉर यूज ऑफ सेक्शन 69 ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से कि रूटीन रेवेन्यू रिकवरी के लिए सेक्शन 69 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब यदि अरेस्ट हो जाती है तो टैक्स पेयर्स क्या करें? सबसे पहले तो एंटीसिपेटरी बेल। टैक्स पेयर को जाना चाहिए सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि सर मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए, सेक्शन 482 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और एक केस लॉ जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी एंटीसिपेटरी बेल तो दी जाएगी इवन इफ फॉर्मल एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड। तो ये दो लाइनों को बहुत ध्यान से हमारे काम की है। अब यदि फ्रॉड का अमाउंट 5 करोड़ से कम का है तो क्या होगा? वही एसीडीसी बेल पे छोड़ सकते हैं, और यदि 5 करोड़ से ज्यादा का है तो मैजिस्ट्रेट बेल पे छोड़ सकता है। यहाँ पे ये है कि बेल लेने के लिए वकील क्या करेगा? वकील एप्लीकेशन में ये लिखेगा कि साहब ये जो टैक्स पेयर है ये कोऑपरेटिव है, पूरा इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहा है, इसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है और फ्लाइट रिस्क पे नहीं है, मीन्स देश छोड़ के जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे रीजंस देने से मैजिस्ट्रेट 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स इवेजन के बाद भी आपको बेल दे सकता है। कई केसेस में यदि ये अरेस्ट साबित हो जाता है कि ये प्योरली टेक्निकल एरर्स की वजह से या इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस की वजह से या रूटीन रेवेन्यू रिकवरीज की वजह से ये अरेस्ट की गई है तो ये अरेस्ट खारिज की भी जा सकती है। इसके लिए केस लॉ रेलिवेंट है अखिल कृष्णन मग्गू वर्सेस डीजीजीएल। एक और रास्ता है कि आप सेक्शन 138 में अपने कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि सर मैं जो भी आउटस्टैंडिंग टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी है और कंपाउंडिंग फीस ये मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, कृपया करके मुझको प्रोसिक्यूशन से फ्री कर दीजिए। जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए सेफ्टी क्या है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज्ड है वो है कमिटेड द ऑफेंस, जिस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया हो। अब सीए एडवोकेट तो क्या कर रहे हैं? अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं और नॉर्मल फीस चार्ज कर रहे हैं, तो सीए एडवोकेट्स के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा पाया जाता है कि सीए एडवोकेट ने फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है किसी फ्रॉड का, तो उनको फेस करने पड़ सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। अदरवाइज नॉर्मल अपनी जो रूटीन में सर्विसेज दे रहे हैं उस कैपेसिटी में फिर उनको कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंपाइलेशन पसंद आएगा। थैंक यू।